हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट 9। सो काफी सारी क्लासेस हो गई हैं स्नैप की। डेफिनेटली हम ये एंड तक कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज। और आपको इसके अलावा किस तरह की प्रैक्टिस चाहिए अंडर स्नैप, आई मीन स्नैप में ही आप मुझे बताइए। आई थिंक हम जैसे एक इंग्लिश सेक्शन होता है वो एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, है तो बताइए। बट इसके अलावा राइट और क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये मुझे बताइए। ऑल्सो आफ्टर फ्यू सेशन हम मैराथन स्टार्ट करेंगे। देखो एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं वो तो ठीक है, पर हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, राइट। तो ये 15 क्वेश्चन के कुछ ही सेशंस होंगे। अब इसके बाद में आई थिंक 4-5 और उसके बाद में हम डायरेक्टली एक पूरा 1 आवर का सेशन जिसमें कि हम 40-50 क्वेश्चन एक बार में स्नैप टाइप के सारे कर रहे हैं, बहुत सारे 50 वर्ड्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 इडियम्स फ्रेजेस, ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो हम करेंगे। इसके साथ साथ ही अपनी पूरी प्लेलिस्ट जो है स्नैप की, इसमें और भी वीडियोज हैं लास्ट ईयर के भी, क्योंकि कुछ ऐसे इन टर्म्स ऑफ सिलेबस कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, राइट। वही उसी तरीके का इंग्लिश सेक्शन है जैसा कि पहले था, तो आप वो भी वीडियोस देखिए। आप जितना ज्यादा कंटेंट देखोगे, आई मीन जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मेरे सारे कंटेंट क्वेश्चन ही होते हैं, उतना ही आपका प्रैक्टिस होगी और आपका इंप्रूवमेंट होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ, यहाँ पे क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वी हैव टू चूज अ वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। ओके, अगर हमें करेक्ट मीनिंग ढूंढना तो रिफेक्टरी, रिफेक्ट। अभी देखो ये ऐसा वर्ड है, या तो आपको इसे पता है मीनिंग या नहीं पता है, इसमें ऐसा नहीं कि वर्ड पढ़ के मुझे कुछ समझ है। सो ये आप या तो स्किप करोगे और यू विल चूज द करेक्ट आंसर डाइनिंग रूम, या आप याद रखोगे इन केस एग्जाम में आ गया तो यू विल आंसर करेक्टली। अनकूथ, अनकूथ होता है जिसको मैनर्स नहीं होते, बैड, समवन विथ बैड मैनर्स, राइट। समवन हु इज नॉट वेरी पोलाइट, या बहुत ही रफ टाइप का पर्सन, मोर लाइक यू नो रफ rather than ungraceful. It's not as ungraceful. Ungraceful फॉर एग्जाम्पल चलते चलते लड़खड़ा जाना, राइट, या ऐसा करके, तो वो ऐसे नहीं कि आप वो कोई बदतमीजी या बैड मैनर्स है। ग्रेस नहीं है ना किसी में, ठीक से चलना, चल नहीं पाना, ठीक से खड़े नहीं रहना, so वो अलग बात होती है। पर बिहेवियर, राइट, अनकूथ इज मोर लाइक बिहेवियर रिलेटेड। ग्रेसफुल अनग्रेसफुल पर्सनैलिटी है, बिहेवियर नहीं, राइट। सो रफ विल बी, स्लोवनली समथिंग सीरियस, राइट। Dirty is something like clothes get dirty when you play sports, like that. Error, error मतलब कोई mistake, right, something wrong. So blunder को, because ambiguity means confusion, it doesn't mean mistake. Misgiving means bad behavior, again bad behavior is bad behavior, इसमें कोई mistake नहीं होती, isn't it? So D is the correct answer. Now question number 4, violent, पर यहाँ पे हमको ऑपोजिट मीनिंग चूज करना है। सो वायलेंट इज समवन हु इज वेरी अग्रेसिव, वायलेंस, राइट। भाई दो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो ये हो गया वायलेंस। तो अगर दो लोग, बिल्कुल मुझे पता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ या कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो ये वायलेंस नहीं होगा, मतलब थिंग्स आर हार्मलेस, जो भी झगड़ा हार्मलेस है, किसी को हार्म नहीं होगा, राइट। सो harmless will be then not just exactly gentle, but situation is very violent, situation is harmless, situation is gentle नहीं, person is gentle, right. tame means to control, ये कोई wild animal है उसको आप tame करते हो, control करते हो, right, like that. humble means down to earth person. So these are not exact antonyms, right, opposites. now virtuous is a person जो जिसमें अच्छी qualities हो, अच्छे से behave करे। for example Mr. रतन टाटा, right, was a virtuous person, भाई बहुत चैरिटी करते थे, बिजनेस करने का भी एक तरीका था, राइट, लोगों का सोच के करते थे, सर्विस जैसे करते थे, ऐसे नहीं कि भाई बिजनेस करना है अपना सोचना है, नॉट लाइक दैट, राइट। सो वर्चुअस मतलब समवन who is very I would say has a lot of good qualities, right, not like that, बहुत कुछ उसमें बुरा ना, किसी को बुरा ना सोचे, वो जो हमेशा थोड़ा चालाकी करे, बुरा सोचे, उस तरह के इंसान क्या बोलेंगे, विकेट, राइट, नॉट जस्ट करप्ट, राइट, या विशियस, कैंडलेस, सिमिलर वर्ड्स है, बट विकेट एक्चुअली इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। सो फिफ्थ का आंसर होगा ए। ओके, गॉड इज ग्रेसफुल, देखो ग्रेसफुल होते हैं ऐसे लोग जिनमें ग्रेस दिखता है, एज इन बात करने का तरीका, चलना बैठना, फुल ऑफ ग्रेस। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, राइट, आर ग्रेसफुल, राइट, उनको पता है कैसे डांस करना है, कैसे मूवमेंट करना है, दैट इज ग्रेसफुल। बट यहाँ पे गॉड इज, हमको क्या पता, गॉड तो हमने देखा नहीं, हम बोले गॉड इज ग्रेशियस। ग्रेशियस मतलब वो सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, वो सबका सोचते हैं। सो समवन हु इज ग्रेशियस थिंक्स अबाउट अदर्स, राइट, ही गिव्स ब्लेसिंग्स टू, ग्रेशियस नॉट ग्रेसफुल, not we should be grateful, right, like that. thankful, grateful is thankful. He is so dash that he immediately believed my story of ghosts, मतलब वो कोई इमीडिएटली किसी चीज से बिलीव कर ले तो उसको आप बोलते हो क्रेड्यूलस, नॉट जस्ट इनोसेंट। इनोसेंट तो मतलब ऑफ कोर्स, पर बिलीव कर लेना किसी, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, लोग जल्दी बिलीव कर लो, उसको बोलते हैं क्रेड्यूलस। मतलब क्रेड्यूलस, गलीबल, जो बातों में जल्दी आ जाए, राइट। इनोसेंट इज ऑल्सो वर्ड, पर
इनोसेंट जरूरी नहीं है कोई इंसान बेवकूफ हो, इनोसेंट इंसान किसी का बुरा सोचेगा नहीं, बट देन अपने काम से काम रखेगा, बट ऐसे बातों में आ जाए जरूरी नहीं कि बेवकूफ भी हो। इनोसेंट डज नॉट मीन बेवकूफ, राइट, लाइक दैट। नाइव इज राइट समवन बोल सकते जो उसको आप भाई जो बातों में जल्दी है। वोसिफरस मीन्स वेरी लाउड पर्सन। क्रेडिबल मीन्स अ क्रेडिबल स्टोरी, कि हाँ दिस इज अ क्रेडिबल स्टोरी, इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, लाइक दैट, राइट, यू कैन बिलीव इट। बट पर्सन के लिए पर्सन इज नॉट क्रेडिबल, पर्सन क्रेडिबल मतलब क्रेडिबिलिटी, बट मैं क्रेडुलस पर्सन हूँ, मतलब मैं हर चीज में बिलीव कर लेती हूँ। अगर हम लोग कि मैं एक क्रेडिबल पर्सन हूँ मतलब आप मुझ पे बिलीव करते हो, राइट, मेरे पे मुझ पे बिलीव किया जा सकता है, बट बोले कि ही इज समवन हु बिलीव्स, दैट मींस ही इज क्रेडुलस। सो यूसेज समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये वर्ड थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ओके यहाँ पे हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, करेक्ट, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में एक ही एस आता है, डब्ल्यू नहीं आता है, एल क्या है भैया, सो सी इज द करेक्ट आंसर। बीनीथ यही स्पेलिंग है करेक्ट, राइट, EATH, फाइन। किटी कॉर्नर, किटी कॉर्नर मतलब समथिंग विच इज ऑपोजिट में रखा हो, राइट, मैं बोलूंगी आप भाई जहां बैठे हो आप लोग ये चीज का रखे है, इट्स केप्ट एट द किटी कॉर्नर। किटी कॉर्नर बिल्कुल आप जहां बैठे उसके डायगोनल में या उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में, सामने। सो नॉट वेयर लेडीज मीट or place of cats, more like things located diagonally opposite to each other, right, that is kitty corner. Cut a sorry figure, so in a lot of interviews, especially first interview होता है, a lot of candidates end up cutting a sorry figure. Sorry figure मतलब नहीं आंसर दे पाते, नर्वस हो जाते हैं, so basically they end up giving a poor impression कि एक ना मोस्टली आउट ऑफ नर्वसनेस ब्लैक आउट हो जाते, जोन आउट हो जाते हो, आंसर नहीं दे पाते हो, सो दैट, सो कट अ सॉरी फिगर में सामने वाला को ये लगे कि यार बेचारा नहीं आंसर कर पाया, इस तरह से आप याद रख सकते हो। सो बेसिकली टू मेक अ पुअर इंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12, यू शुड ओपन द वाइन अबाउट 3 hours बिफोर यू यूज इट। अब इसमें क्या करना है, एक्टिव पैसिव, ठीक है। सो यू शुड ओपन द वाइन अबाउट 3 hours बिफोर यूज, दैट मीन्स वाइन शुड बी ओपनड, राइट, वाइन शुड बी ओपनड बाय यू, राइट, बाय यू इसमें है, बाकी अबाउट 3 hours बिफोर यू यूज इट, अबाउट 3 hours बिफोर यू यूज इट, ठीक है, अबाउट 3 hours बिफोर इट इज यूज्ड, फाइन, ठीक है। एक सेकेंड ऊपर पढ़ते हैं, वाइन शुड ओपन द वाइन, यू शुड ओपन द वाइन, राइट, अबाउट 3 hours बिफोर यू यूज इट। सो वाइन बी और डी में हम लोग कंफ्यूज हैं। सो वाइन शुड बी ओपन बाय यू 3 hours बिफोर यूज इट, शुड बी ओपन अबाउट 3 hours बिफोर इट इज यूज्ड। सो यस, यू को हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, सो डी इज द बेस्ट आंसर। दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, आर इन्फॉर्म्ड, राइट, आर इज रॉन्ग, विल है तो हमें विल ही चाहिए, विल बी, राइट, यस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम इज रिलेटेड टू मास, राइट, मतलब मास कोई भी चीज का 1 किलो है, आधा किलो है, राइट, 50 ग्राम है, तो कोई भी चीज के मास या वॉल्यूम, राइट, को आप ग्राम से नापते हो। वैसे ही सेंटीमीटर किस चीज के लिए नापते हो, लेंथ के लिए कि भाई दो चींटी, एंट इज जस्ट 1 centimeter, हाफ अ सेंटीमीटर लॉन्ग, ऐसे आप बोलते हो, इजंट इट लाइक दिस। नॉट द एरिया, एरिया होता है स्क्वायर मीटर, राइट, सुनो, सेंटीमीटर 5 centimeter, 2 centimeter, इजंट इट। कपड़ा आप लेते हो लेंथ, राइट, खरीदते हो तो सेंटीमीटर के हिसाब से खरीदते हो या मीटर के हिसाब से खरीदते हो, राइट, लाइक दैट, नॉट स्क्वायर मीटर। सो सी, मस्टर्ड इज रिलेटेड टू सीड, तो मस्टर्ड इज सीड। वैसे ही कैरेट क्या है, कैरेट भी वेजिटेबल है, राइट, फ्रूट तो है नहीं, क्या स्टेम है, नहीं, इट्स हाँ या तो वेजिटेबल या रूट, रूट है, राइट, जमीन के अंदर उगता है, फ्लावर भी नहीं है, सो डी इज करेक्ट आंसर। आप अपने आंसर्स यहाँ चेक कर सकते हो, लेट मी नो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू गेट करेक्ट। जैसे हमने सॉल्व किया, आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन विद अनदर सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस। एंड एज आई सेड स्टूडेंट्स, हम स्नैप की मैराथन भी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर फ्यू सेशंस, लाइव सेशंस होंगे उसमें, 1 घंटे का सेशन होगा अप्रोक्सीमेटली, इसमें हम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के, राइट, इंग्लिश के वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस सारे के सारे, तो आप उसमें डेफिनेटली राइट नो अटेंड करो ताकि आप लाइव सॉल्व करो और आपको पता चले कि ग्रुप में लाइव में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो कंपेयर टू अदर्स आप कहाँ स्टैंड करते हो, राइट, क्या क्या है, और तभी कभी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको एनालिसिस करना है उसी 1 घंटे में सब हो जाएगा, तभी कभी आंसर बताया, तभी सॉल्व किया, फिर तभी पता चल गया कि बाकी का कितना सही है, अपना कितना सही है, लाइक दैट। सो मेक श्योर, मैं इसकी अनाउंसमेंट करूंगी, मेक श्योर आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू सून।